नाज़रीन, इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि एक अफसर को ऐसा तमाचा पड़ा है, ऐसी किसी ने जो थप्पड़ रसीद की है कि जिसकी गूंज कश्मीर से लेकर कराची तक पूरी सिंध में गूंज रही है। और लेकिन क्या करें, शर्म उनको मगर आती नहीं। ये इसके मुतल्लिक आज की रिपोर्ट में तफसीली आपको आगाह करूँगा कि वो क्या किस्सा है। बाकी मैंने आपको 3 अप्रैल के व्लॉग में बताया था, अप्रैल फूल, एक महकमा खुराक का किस्सा मैंने आपको बताया था कि वो लेटर अप्रैल फूल ही था। लेकिन अब वो अप्रैल फूल, वो वैसे तो सारी दुनिया में साल में एक मरतबा मनाया जाता है, यहाँ अप्रैल फूल ही है। अप्रैल क्या, अब आपको जो है मई में भी ऐसा ही फूल मिलेगा, जून में भी मिलेगा। एक अफसर के कारनामे ऐसे हैं कि फूल ही फूल, उसके मुतल्लिक भी आगाह करूँगा। बाकी एक मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग्स में बताता रहा हूँ कि तौहीन अदालत के नोटिस आए थे, वो किसको पेश होना था। और अब मुझे लग रहा है कि ये तौहीन अदालत का सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जो है 2-3 DFCs उनके खिलाफ आए थे। मुझे महसूस हो रहा है कि अब देखें कि वो तौहीन अदालत के नोटिस किसी और को भी आ सकते हैं, वो जो केस है उसमें कोई और भी शामिल हो सकते हैं। तो ये है आज की रिपोर्ट। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज एक लेटर जारी हुआ है। लेटर किसने जारी किया है? डायरेक्टर फूड सिंध साहब ने। और वो तमाम DFCs और DGs को गया है। उसमें क्या लिखा है कि गंदम की खरीदारी नहीं हो रही, और न्यूज़पेपर्स में आया है, उसमें लिखा हुआ है कि उसकी कटिंग भी उसमें लगी हुई है कि होर्डिंग हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। और वो उसमें फूड स्टैम्प कंट्रोल एक्ट मजरिया 1958 उसका हवाला भी दिया गया है। उसका अब ये लिखा पढ़ी इतनी बेहतरीन खूबसूरत कोई लेटर पढ़ेगा कि वाह वाह, क्या फूड डिपार्टमेंट वाले काम कर रहे हैं, क्या इनकी कारकर्दगी, कितनी तगड़ी लिखा पढ़ी हो रही है। लेकिन शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है। आप मेरे व्लॉग सुनते रहे होंगे कि आपको मैं क्या बताता हूँ कि ये होर्डिंग कौन कराता है, किस तरह वो जो अली मक्सी जिसने सबको अपनी शीशी में उतार के रखा है, अब जब उसके पास लेटर गया होगा या जब डायरेक्टर ने ये लेटर लिखा होगा कि थोड़ा अंदर में झांका तो होगा कि थोड़ी मलामत तो हुई होगी कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, सब कुछ जानबूझ के भी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, मलामत से बात अलग है। वो मलामत उनको होती है जिनके पास तो थोड़ी शर्म हया होती है, ये उससे आगे है बात। तो लेटर लिख के, अब लेटर लिखने का मकसद अपनी जान छुड़ाना। जैसे मैंने 1 अप्रैल वाले में बताया था, वो भी ऐसे ही था, वो भी इसी से ऐसे ही अप्रैल फूल की तरह था कि डिप्टी डायरेक्टर्स ये करें। अब क्या वो लेटर हसन अली मक्सी ने भी पढ़ा होगा, DFC है वो, नौशर फिरोज़ का भी, सांगड़ का भी उसने भी दिया। क्या कह के मारे होंगे उसने कि कैसा मैंने इनको हराम खोरी पे लगा के कैसा इनको सबको बेवकूफ़ बनाया है, सब दुम हिला के जो है इनके पीछे फिर रहे हैं। और वो मुकेश कुमार चावला और हसन अली मक्सी है। 300 ट्रक जब सखर लाड़काना रीजन से आ रहे हो तो फिर कौन पूछता है? और डायरेक्टर साहब, आपने ये लेटर लिखा है, वो अपने, आप मटियारी के या डिस्ट्रिक्ट के हैं ना, वहाँ अपने एहसान लायक कोरी से तो पूछें। क्या आपको पता नहीं? अपने भांजे से पूछें कि वो सईदाबाद का शाबान मेमन कौन है व्यापारी, फयाज़ मेमन कौन है, उनको प्रोटेक्शन कौन करता है, उनसे लेन देन में कौन है। दिलशाद सुमरो से तो पूछें कि किस तरह जो 22 ट्रकें नवाब शाह से निकलती हैं। और थोड़ी सी जहमत करें सेक्रेटरी साहब, आप जाके सिर्फ जाम शोरों में जाके टूल प्लाजा पे खड़े हो जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये आपके लेटर, ये आप किसी दिन, ये जो इतनी विजिट करते हैं ना, छोड़ें इनको, दफ़ा करें। जाके वहाँ एक घंटा तो खड़े होकर देखें कि कितने ट्रक आते हैं, सैकड़ों ट्रक आते हैं। और उनसे पूछे तो सही, रोकें तो भाई किसने, कहेंगे अली ट्रांसपोर्ट। अब अली मक्सी आपके जेब में बिठाए और सब मिल के, ये डायरेक्टर और अली मक्सी और मुकेश चावला सब मिले हुए हैं। मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था, 100 रुपये बोरी पे जो भी व्यापारी देगा उसका ट्रक नहीं रुकेगा, वो गंदम जहाँ भेजना चाहे भेजे। तो ऐसे लेटर जारी करने की नौबत क्यों आई? बस यही दिखावा कि न्यूज़पेपर में आ गया है, कल शायद CM तक बात चली जाए या कैबिनेट तक मामला, कैबिनेट तक तो नहीं जाएंगे, तो वो जवाज़ हो कि हमने लेटर लिख दिया अपनी ज़िम्मेदारी खाना पूरी करके अपनी जान छुड़ाने के लिए। अरे भाई, ये ड्रामे किसको करके दिखा रहे हो? आजकल की वो दुनिया नहीं रही है कि ये अपनी, या तो लगता है कि वो जब वो आखिरी दिन होते हैं तो फिर वो लिखा पढ़ी करके अपनी जान छुड़ाते हैं। लेकिन अब एक न्यूज़पेपर में, एक मीडिया में आ जाए बात तो फिर वो उनका बनता तो है कि कोई पूछ ना ले, चीफ सेक्रेटरी भी पूछ लेगा, कोई ऊपर से भी आएगा। तो हो सकता है कि चीफ सेक्रेटरी ने भी वही खबर देखी हो, तो फिर वो खाना पूरी करके। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको बताऊं कि
जैसे मैंने आपको बताता रहा हूँ कि तौहीन अदालत का नोटिस आया था सेक्रेटरी खुराक को, डायरेक्टर फूड को, और हसन अली मक्सी और जो है जो एक दो और जो है इशराक कुरैशी और इरफान जोखियो, उनका वो मोहम्मद बख्श बल्ला जो फूड इंस्पेक्टर है सांगड़ का, उसके गंदम उन्होंने जो है कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ निकाली, हसन अली मक्सी ने उठाई, तो वो तौहीन अदालत का नोटिस आया। तो 5 अप्रैल को पेश होना था। अब इनकी खुशकिस्मती कि 5 अप्रैल को स्ट्राइक थी, ये जो इस्लामाबाद वाली सूरत हाल चल रही है सिंध बार काउंसिल के इसके कॉल पे, तो कोर्ट वगैरह चली नहीं। तो मेरी जो इतला है कि मैंने वो देखा कि शायद 3-4 हफ्ते के लिए वो समाअत मुलतवी हो गई, तो उनको टाइम भी मिल गया है। और एक मैंने स्टेटस देखा उस मल्लाह का, उसमें वो उन्होंने रखा है कि अब उस पर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है। किसने? सेक्रेटरी खुराक साहब ने, फूड डिपार्टमेंट ने। अब ये मुझे तो लगता है कि सेक्रेटरी खुराक को ये पता नहीं कहाँ का भी कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। ये डायरेक्टर फूड कैसे संभालेगा मामलात को, कि वो स्टेटस जो उन्होंने रखा उसमें देखा कि वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर है बशीर अहमद शेख साहब। अब उसको उसका इंक्वायरी अफसर लगाए। अब इंक्वायरी अफसर गए बशीर शेख साहब, आप इंक्वायरी क्या करेंगे? आपको इस केस का पता है? अब मुझे वो इंक्वायरी, एक तरफ कोर्ट में मामला चला, अब ये इंक्वायरी करके पता नहीं इसे क्या निकालना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि ये जिनको तौहीन अदालत का नोटिस आया है, अब मुझे लगता है कि ये तौहीन अदालत का नोटिस कल बशीर शेख को भी आ सकता है। सोच समझ के काम कीजिएगा। अभी तक आप घर बैठे हुए हो, मुझे पता है, और ये इनके काम में अब है वो तकड़ा अफसर रहा, मैंने उसको देखा है, उसको जो कहें वो करके देगा। अब देखें कि वो कैसे करता है। अब ये भी मामला है। और बाकी लोगों का ये कोर्ट की तरफ जो फूड वालों का रुझान क्यों बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टर फूड और ये वाले जो पैसे भी लें, सब कुछ करें, और उसके बाद काम भी ना हो। तो अब वो पटीदन का जो आपने मीडिया में देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो अल्लाह बचाए और लोंग मरी, वो भी कोर्ट में उसने भी रुजू कर लिया है कि ये मामलात हैं। अब वो देखें कि उसका नोटिस क्या आता है, वो मामलात क्या कहाँ जाते हैं। बाकी एक बात और बता दूं कि मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि बैक डेट में डायरेक्टर फूड साहब ने एक लेटर लिखा कि तमाम जितने भी DFCs और DDs को के तकरीबन डिप्टी डायरेक्टर्स को के जो भी डिफ़ॉल्टर्स आपने लगे हैं सेंट्रल प्रोक्योरमेंट सेंटर पे या जो है WPCs और जो है PRCs पे, तो उनको आप हटाएं, क्योंकि ये सिंध काबीना की गाइड के रोशनी में जो गाइडलाइन पॉलिसी जारी की उसके पैरा नंबर 7 की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि डिफ़ॉल्टर नहीं लग सकते, नेबज़दा एंटी करप्शन वाले, और जिनके पास ड्यूज़ हो वो गंदम खरीदारी में नहीं लग सकते। लगाए भी खुद 250-300 लोग लगाए हैं। अब उसकी एक जो आपको पहले भी बताया था कि इमरान खेड़ो साहब वो डिप्टी डायरेक्टर थे, जो अब वो छुट्टी पे चले गए, उन्होंने बैक रेफ़र किए थे। उसके बावजूद भी मुनीर सांगरू को लगाया गया, जो अब मैं आपको बताता रहा हूँ कि वो उसका रेफरेंस चल रहा है 79,000-80,000 बोरी का उसका रेफरेंस है। और उसके बाद फिर वो तो चले गए, फिर वहाँ उसकी जगह दूसरा डिप्टी डायरेक्टर आया है करीबुल्लाह सुमरो साहब। अब देखें करीबुल्लाह सुमरो, तो कल उसका भी मैं लेटर देख रहा था, उसने भी डायरेक्टर को लिख के भेजे हैं कि काफ़ी नाम लिख के भेजे हैं कि ये डिफ़ॉल्टर हैं वो कश्मीर में, जो मैंने आपको पहले नाम बताए थे कि वो इन्होंने किस तरह वो रांझन मल्लक, उसके बाद 2 सेंटर, और वो रहीमदाद जखरानी और एक जुड़ियो जखरानी, वो उन सबके नाम उसमें हैं लिस्ट में। या आप स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे कि उन्होंने रिपोर्ट में लिख के बताया। और कंबर शहदाद कोट के भी उन्होंने काफ़ी नाम, और कंबर शहदाद कोट का देखकर तो मुझे हैरत हुई कि मैंने जो आपको बताया था कि मुनीर सांगरू इतने में उसको भी लगाने की कोशिश की जा रही है, और नादर मक्सी जो 90,000 बोरी से ज़ायद का डिफ़ॉल्टर है उसको भी लगाने की कोशिश, और मैंने देखा कहाँ उसको लगाया गया है। तकरीबन वो मैं सेंटर देख रहा था कि कोट गुलाम शाह में वो भी लगा हुआ है। अब उसकी भी रिपोर्ट गई है कि ये भी डिफ़ॉल्टर है, और वो उन्नड़ की भी गई है जो धामरा में जिनको लगाया है, और वो एक जो है भुट्टो है, मुनीर भुट्टो, ये मुनीर जो इन्होंने जो है ज़ात छुपाई थी, मुनीर भुट्टो भी है, मुनीर सांगरू अलग है, और जो 1-2 और नाम में काफ़ी नाम थे, उनमें 5-6 नाम ऐसे हैं जो सस्पेंड हैं, उनको भी लगाया है। अब वो तो रिपोर्ट गई। आज फिर मैं देख रहा था कि उसको थोड़ा वो उन्होंने मॉडिफाई किया है, कंबर शहदाद उठ के कुछ नाम मेरे भुट्टो को और इनको हटा के उनके दूसरे लगे। मुनीर सांगरू का मैंने देखा, या नादर मक्सी का, या ये जो आपको बता रहा हूँ कश्मीर वाले, उनके नाम मैंने नहीं देखे कि उनका कोई मॉडिफाई करके उनको भी हटाया हो। भाई ऐसे काम क्यों करते हो? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो कि ये सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी, और फिर वो उसके अपनी जान छुड़ाने के लिए करोड़ों रुपए, मैंने आपको पहले भी बताया था नाज़रीन कि सिंध काबीना की इसने बेतौकीरी की है। इन्होंने 50 करोड़ के बस 50 करोड़ रिश्वत खाई है, और उसमें भी मक्सी। अब जाएं तो जाएं कहाँ? जब मक्सी का नाम आ जाए
तो सब मामला वो ठप हो जाता है। बाकी मैं आपको आज बता दूं कि वो जो तमाचे वाली बात है, मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि एक मीरानी फूड इंस्पेक्टर है, मेरे ख्याल में फूड सुपरवाइज़र है, वो गुज़श्ता साल भी डायरेक्टर फूड के पास आए थे, अपने भाई के ऊपर उन्होंने कराया था उसकी जगह ऑर्डर, तो वो तो नहीं हो सका था वो मामला। वो उस पर जो है उसके सरदार बख्श पे बड़ी चिढ़ होती थी डायरेक्टर की। तो अभी मैंने आज मेरी नज़र से जो एक लेटर गुजरा कि उसको, मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि उसको दरबेलों में लगाया था। दरबेलों में जब उसको लगाया था तो यही मैंने आपको बताया था कि अब उसका वहाँ चेला लगा हुआ है डायरेक्टर का, वो क्या करेगा, उसका काम कैसे चलेगा कि उसको हटा के हसन अली मक्सी ने उसको लगा दिया। अब वो उनको थोड़ा वो इधर उधर किया है, तो अब उसका ऑर्डर जो है घोटकी में हो गया है। अब मैं आपको ये इसका जो चेला है फ्राडी उन्नड़, मुर्जा उन्नड़, उसके मतलब भी थोड़ा ये बता दूं, मुझे याद आ गया कि अब उसका क्या करने जा रहे हैं डायरेक्टर साहब को। उसकी तकरीबन 12-13 हज़ार सांगड़ की बोरी, 12,000-11,000 बोरी शॉर्टेज है। अब ये अभी से बता देता हूँ कि उसमें क्या है कि वो 8,000 बोरी के पैसे किसी और से इससे वो उन्होंने कहा है, वो भी डिफ़ॉल्ट रहे कि वो करके ये प्लानिंग हो रही है कि वो करे। फिर उसकी बाकी 3-4 हज़ार बोरी जो बचे तो वो डाल दें विशन दास पे, जो DF उस वक्त सांगड़ में होता, कि वो लेके खा गया है। तो और उसकी पेंडिंग इंक्वायरी करके इसको थोड़ा साफ़ सुथरा करके इसको चूना मुना लगा के इसको भी फिर पोस्टिंग दे दें, यही प्लानिंग होगी। बाकी मैंने मीरानी की जो असल बात तमाचे वाली बता रहा हूँ को वो उनको डायरेक्टर साहब ने जाके फिर वहाँ दरबेलों से नौशेरो फिरों से उठा के घोटकी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे लगाया, मीरपुर माथेलो PRC WPC, और WPC खानपुर महर, वहाँ पे कोई गुलाम साहब मक्सी और थे दो, तो उनकी जगह। तो वहाँ से आज मैंने देखा कि एक लेटर आता है, अफसरान अब ऊँच नीच सब में है कि डिप्टी डायरेक्टर है तो असिस्टेंट डायरेक्टर, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर फूड सखर रीजन, वहाँ पे मुझे याद है कि 19 चांडियों लगे हुए हैं। वो डायरेक्टर को लेटर लिखते हैं, क्या आप सुने तो सही, ये तमाचे से कोई कम है कि डायरेक्टर साहब आपने ये लोग भेजे हैं, ये जो मीरानी है अहमद बख्श मीरानी, उसमें 4,000 तकरीबन जो है 40,000 100 बोरी, इससे बजाय 40,000 41,000 बोरी की उसमें लिखा हुआ है 4,100 समथिंग मेट्रिक टन की शॉर्टेज है। इसकी डिस्पैच जो है कराची वो जो थी वो नहीं हुई, इसके खिलाफ लैब का रेफरेंस चल रहा है। और ये अब देखिए कि डिप्टी डायरेक्टर याद दिला रहा है डायरेक्टर को कि ये जो कैबिनेट की पॉलिसी है वीट प्रोक्योरमेंट की 2022 की 21 और 22 की, उसकी खिलाफ वर्जी है। ये आपने जिस तरह हमें लेटर लिखे हैं ये उसके तहत तो ये हो नहीं सकता, और जो बाकी लोग वहाँ पे जिनको आपने हटाया है वो साफ़ सुथरे हैं, उनको रहने दें। अब ये डायरेक्टर के मुंह पे तमाचा है या नहीं, कितनी बड़ी थप्पड़ रसीद है कि तू डायरेक्टर है भाई, तुम्हें पता नहीं है, सिर्फ पैसों की खातिर एक तरफ कहते हैं कि हम लिस्टें बना रहे हैं 300 पौने 300 लोग उनको हटाएंगे काबीना के फैसले के खिलाफ, दूसरी तरफ ये लगाते जा रहे हैं। अब ये मुझे बताएं कि वो जब लेटर, वो मैं देख रहा कि वो लेटर कश्मीर से लेकर कराची तक सब ने देखा है, पूरे फूड डिपार्टमेंट ने देखा है, तो ये इसकी गूंज पूरी सिंध में गई है। लेकिन क्या करे, वो गालिब का शेर है ना कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म उनको मगर आती नहीं। इनको शर्म आए भी क्यों, ये डूब मरने का मकाम है कि एक डिप्टी डायरेक्टर ऐसा लेटर लिखता है डायरेक्टर को कि ये आप खिलाफ वर्जी, तो आपको इस सीट पे होना चाहिए। सिर्फ रिश्वत, सिर्फ रिश्वत। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये खाना पूरी क्यों करते हैं, ऐसा लेटर क्यों जारी करते हैं कि वो कार्रवाई करें ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ। सबसे बड़ा ज़ख़ीरा अंदोज़ जो सब आपको चला रहा है, जिसने आप सबको शीशी में उतारा है और आप उनके पीछे दुम हिला के सब चलते हो, हसन अली मक्सी, जिसकी पैदावार ही गलत है, हराम पे मबनी है, महकमा खुराक में उसकी अपॉइंटमेंट ही गलत है। 2013 में जाली डोमिसाइल से कैसे भर्ती हुआ है, और 15 ग्रेड का मुलाजिम वो DFC कैसे लग सकता है, सुप्रीम कोर्ट की सरीहन फैसले की खिलाफ वर्जी। तो ऐसे काम तो ये खाना पूरी ना करें, ये अप्रैल फूल आप भूल जाएं, ये फूल ही फूल हैं, ये खुद बेवकूफ़ हैं। अब इनके किस्से में आपको क्या बताऊं कि ये थप्पड़ तो क्या कुछ भी खाएं, इनको पैसा दें, बस पैसा मिल जाए, इनको फिर उल्टा लिटाएं सीधा लिटाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। सिर्फ इनको पैसे, इनके शर्म हया नाम की इनमें कोई चीज़ ही नहीं है। और ये मैं इसीलिए चिल्ला रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ मुस्तकबिल में कि किस तरह आवाम पे ये सारा इम्पैक्ट पड़ेगा। गंदम की ख़रीदारी नहीं होगी इनकी हरामखोरी की वजह से। और भाई लेटर निकालते हैं, अरे भाई इससे लेटर की अहमियत क्या है, सब कुछ आपको पता है। लोग हंस रहे होंगे कि यार ये डायरेक्टर के काम तो देखें
किस किस के तरह का लेटर निकालता है, खाना पूरी करता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।